पढ़ रहे हैं छोड़ दीजिए, आप घर पे इंस्पेक्टर बनिएगा। बच्चों को भी ये सोचना चाहिए, बच्चे रोने लग जाते हैं, सुसाइड करते हैं। लड़की लोग में हम ये ज्यादा समस्या। रूटीन क्या था? हेलो एवरीवन, मैं हूं सूरज विश्वनाथ और आप देख रहे हैं मेरिटेड पॉडकास्ट, एक ऐसा शो जो स्टूडेंट्स के स्ट्रगल्स की बात करता है, उनके प्रॉब्लम्स की बात करता है और साथ में उनके सॉल्यूशंस की भी बात करता है। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उन बच्चों के लिए मिसाल है जो कम रिसोर्सेस होने के बावजूद भी बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने का दम भी रखते हैं। तो आप बने रहेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है सूर्य प्रकाश कुमार और मैं सेलेक्टेड हूँ एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम एसएससी सीजीएल 2022। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग बात करेंगे मेरी स्ट्रगल्स के बारे में और क्या स्ट्रेटजी रही और क्या क्या समस्याएं हैं तैयारी करने के बाद, इसी पे बात करने वाले हैं। आप अभी जॉब में हैं, लेकिन अभी जानना चाह रहे हैं कि आप जो है ना इंटरमीडिएट में क्या लिए थे, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स? साइंस लिए थे और मैथमेटिक्स में थी, बायोलॉजी की थी। मैथ, बायोलॉजी, साइंस में। तो जनरली जो स्टूडेंट साइंस लेते हैं उनका ये होता है कि या तो इंजीनियर बने या फिर डॉक्टर बने, तो मेडिकल या इंजीनियरिंग यही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, टीचर, मतलब मेनली तौर पर यही दो सबसे ज्यादा, और साइंस का सच पूछे तो यही, ठीक है ना। तो इसमें मतलब यही आपका गोल था जो आप अभी जो भी आप तैयार किया, जो भी अभी बने हैं, वो उसी समय से गोल था या फिर इसके बाद? जैसे आर्ट्स और ऑप्शंस क्या बचते हैं, साइंस के बाद आप क्या लेते हैं, आर्ट्स लेते या कॉमर्स लेते हैं। तो इस लोकेलिटी से लोग आते हैं, उधर कॉमर्स का अपना प्रोग्राम स्टैंड था, अभी भी नहीं है यहाँ पर, अभी भी नहीं है। और आर्ट्स को उतना अच्छा नजर से दिखा नहीं जाता है, अभी भी लोग बच्चे लेते हैं। तो बीए ही करने के बाद जो लोग बोलते हैं वो खुद ही अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम लोग आर्ट्स वाले हैं, थोड़ा खुद को पीछे आते हैं, बिल्कुल पीछे आते हैं। और सोसाइटी उस नजर से देखता भी है, अगर आप कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं तो उसको अच्छा देखा नहीं जाता है कि ये तो आर्ट्स वाला है, ये कर लिया तब भी, ये कर लिया, इंटर में आर्ट्स ले लिया तो उसका तो मतलब आगे का एजुकेशन भी बंद करवाते हैं पेरेंट्स, हो गया ऐसे। तो हम साइंस ही लिए थे उस टाइम पर देखते हुए, और ठीक है साइंस का जानकारी होना भी चाहिए। इंटर तक तो अगर साइंस पढ़ते हैं इसका डेली लाइफ में भी यूज है, तो मेन हुआ कि आप जो साइंस ले सराउंडिंग की वजह से, तो उस समय ऐसा दिमाग में आया कि नहीं हम इंजीनियरिंग के लिए जाएं या मेडिकल के लिए जाएं, तो ऐसा इंटर के बाद नहीं हम कंफ्यूज नहीं थे, हमको थोड़ा सा माइनिंग के बारे में सोचे थे, माइनिंग में इंटरेस्ट था, बट उसके बाद फिर एसएस के बारे में जानकारी उधर ही शिफ्ट हो गया फुल्ली सिंगल। इंटर के बाद आप आर्ट्स के लिए गए, ठीक है ना, बीए, क्योंकि गोल तो पहले सेट हो गया था एसएससी के लिए जाना है, ठीक है। तो उसमें ऑनलाइन क्लास का भूमिका रहा या ऑफलाइन या सेल्फ स्टडी पर जाना, मतलब रेशियो क्या रहा तीनों का, ऑनलाइन, ऑफलाइन और सेल्फ स्टडी? हम ऑफलाइन क्लास करने के लिए पटना चले गए सजेशन लेने के लिए। तो एक मेरे सर थे जो हमको पढ़ाए थे 10th वगैरह में, वो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो बोले कि इसका एसएससी का तैयारी यहाँ पे पटना में काफी अच्छा होता है, अभी भी वहाँ पे। तो फिर वहीं पे चले गए, वहाँ से ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करे, 2 सब्जेक्ट पढ़ पाए थे वहाँ पे, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। फिर जब आप संस्था से जुड़ जाते हैं तो फिर उसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो वहाँ से फिर जब घर आए, एग्जाम देना जब चालू करें, मॉक टेस्ट वगैरह शुरू करें देना, तो वहाँ लगभग कितना समय निकला है वहाँ पर? 2 साल। इंटर मेरा हुआ 2017 में, इसके बाद 17 चले गए पटना, मेरा रिजल्ट भी वहीं पे आया। अच्छा, फिर 18 रहे, इसके बाद 19 में, 19 का मार्च 19 में हम आ गए थे घर। जब मॉक टेस्ट वगैरह देना चालू करें तो पता चला कि जितना पढ़ करके आए हैं वहाँ से वो सफिशिएंट नहीं है, एक्स्ट्रा सोर्स पे रिलाई करना पड़ेगा। तो फिर वही ऑनलाइन सोर्स उसी समय एंट्री लिया, पीडीएफ वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स का अलग टीचर्स का कंटेंट ले रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो काफी हेल्प। ये कौन सा साल का बात है? बस 19 में, 17-18 ऑफलाइन में, फिर 19 में पता चल गया कि ऑनलाइन के बिना नहीं हो पाएगा, तो ऑनलाइन कंटेंट का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन का कंटेंट इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक, तो ऑनलाइन तो एज ए गाइडेंस इस्तेमाल किए हैं, मेहनत तो खुद का लगा हुआ बहुत, बिल्कुल। तो मतलब रूटीन क्या था, मतलब 24 घंटे में कितने घंटे इस चीज को देते थे आप?
रूटीन हम सब्जेक्ट वाइज फिक्स करके रखते हैं। जैसे इंग्लिश का है तो 2 सेक्शन हो गया, एक ग्रामर का हो गया, वोकैब का हो गया, तो 1 घंटा ग्रामर पढ़ रहे हैं, रूल्स वगैरह रिवाइज कर रहे हैं, और फिर 1 घंटा वो वोकैबुलरी को दे रहे हैं। इसमें 1 वर्ड इंग्लिश की हो गया। मतलब ऐसा रूटीन नहीं था कि इसके 7 से 8 हम ये पढ़ेंगे। होता है हमका कोई स्टूडेंट जो रूटीन बनाता है वो 7 से 8 हम ये पढ़िए, 8 से 9 ये, और 7 से 7:15 हुआ तो छोड़ो, 8 बजे से पढ़ बैठेंगे। ऐसा कुछ आपके साथ था? रूटीन दे रहे हैं, 1 घंटा में जितना वोकैब हो पाएगा उतना ही करेंगे। मतलब टाइम फिक्स हुआ, वोकैब इंटरेस्टिंग है, नया नया वर्ड पढ़ते जा रहे हैं, आपको मजा आएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बुक उठा लिए और अंत तक पढ़ते जाएंगे तो मजा ही है। नया नया वर्ड रहता है, अच्छा लगता है जानने में। तो उसके लिए 1 आवर एलोकेट करना पड़ता है कि 1 आवर पढ़ लेना है, 1 आवर ग्रामर का रूल्स नोट्स पढ़ लेना है, इसके बाद प्रैक्टिस करना है। मतलब आवर फिक्स था, टाइम नहीं कि इसी समय पर ये करना है। जैसे होता है हम सुबह में ही 7 से 8 यही पढ़े, बिल्कुल मतलब आपका था फॉलो कर पाते थे। मोस्टली मेरा पढ़ाई दिन में होता है, तो दिन में कोई काम मेरे पास था नहीं। और जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो मेरे को कोई बर्थडे नहीं था, पढ़ना ही था सिर्फ। तो जो रूटीन था वो मोस्टली फॉलो ही हो जाता था। 365 दिन का सेम शेड्यूल था कि ये 7 से 8 क्या करना है, क्या करना है। और जैसे हम लोग जिस जगह से आते हैं और मिडिल क्लास से जनरली, तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि मतलब तैयारी के साथ साथ घर वालों को भी देखना पड़ता है कि घर में क्या है, और बहुत सारा टेंशन देखने को मिलता है कि आज ये नहीं है, कल वो नहीं है। जो औरों को छोटी छोटी चीज जो आसानी से मिल जाता है उसके लिए भी तरसना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन आपके साथ घटा मतलब था कर सकते ऐसा था, तो उससे मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं आता था, जैसे वहां पर दिमाग चला गया, लेकिन सारी कुछ इस तरह का। इस बात का ख्याल पेरेंट्स लोग रखते थे कि बच्चा पे ज्यादा जोर ना है, कुछ समस्या होती थी तो वो लोग खुद सॉर्ट आउट कर लेते थे। फिर भी ध्यान जो चला जाता है ना, और दिमाग में आता है कहीं ना कहीं कि पूरा, तो उस चीज को आप मोटिवेशन के तौर पर लेते होंगे। बिल्कुल वो मोटिवेशन ही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप फाइनेंशियली वीक है या कुछ आपका कुछ पहचान नहीं है और फिर भी कुछ नहीं कर रहे तो कैसे होगा? उससे तो आपको मोटिवेट होना ही पड़ेगा कि अपना जो पहचान है, आइडेंटिटी स्टैब्लिश करना है, लोगों के बीच फाइनेंशियली स्टेबल होना है, उसके लिए कुछ करना ही होता है। तो जॉब के लिए वैसा कुछ इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। ग्रेजुएशन के बाद लगभग कितना समय लगा मतलब जॉब में जाने के लिए? जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तब तक काफी एग्जाम दे चुके थे, रेलवे का भी और एसएससी का भी और सीजीएल। जब उसकी सीजीएल के लिए चाहिए ग्रेजुएट हो जाना, जब तक ग्रेजुएशन नहीं कर पाए थे तब तक सीए जैसे एमटीएस ठीक ठाक चल रहा था, मतलब पी निकल पाना या मॉक अच्छा स्कोर गया। तो सीजीएल के लिए लगभग हम ग्रेजुएशन करते प्रिपेयर हो चुके थे। ऐसा नहीं था कि जब हम ग्रेजुएट होंगे तब सीजीएल का करना चालू करेंगे, हम इंटर के बाद ही सीजीएल का ही तैयारी कर रहे थे, बस एलिजिबल नहीं थे सीजीएल में बैठने के लिए, एग्जाम लेने के लिए। तो सिलेक्शन मतलब आपका ग्रेजुएशन फाइनल होना और सिलेक्शन के बीच का गैप कितने सालों का, कितने साल बाद में या ग्रेजुएशन फाइनल के साथ आपका जॉब? ग्रेजुएशन मेरा हुआ 21 में और मेरा जॉब हुआ जून 2023। 21 लगभग 2 साल। हाँ कह सकते हैं 2 साल नहीं, आपके अनुसार तो ग्रेजुएशन आप एडमिशन ले लिए थे लेकिन फोकस उधर ही था। तो वैसे देखेंगे तो 17 से हम पढ़ाई कर रहे हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7वां साल होगा। इतना दिन तक खुद को फोकस रखना, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आप मतलब 7-8 साल एक तरह से हो गए, तो जो 7-8 साल दिख रहा है इसमें मतलब जो होता है ना मोटिवेशन नहीं चाहिए, इसमें डिसिप्लिन चाहिए होता है, ठीक है। उसको डिसिप्लिन का नाम देते हैं हम लोग, क्योंकि डिसिप्लिन जो होते हैं ना वो बहुत आगे तक चले जाते हैं और नतीजा आपके मतलब आप वहां तक पहुंचे। तो इसमें जो मेन मोटिवेशन का काम किया है मतलब वो क्या है? तो वो मोटिवेशन मतलब कहाँ से आता था? खुद को मतलब हर दिन फिर से किताब उठा लेना ये सबके बस का नहीं होता है। 4 दिन 5 दिन 10 दिन में हालत खराब होता है सबका, आपका तो साल गुजरा है, ठीक है ना। तो इसके पीछे रीजन देंगे हमको एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगता था, उसमें करंट अफेयर्स है वो जानना कि क्या हो रहा है देश में, स्पोर्ट्स वगैरह, पॉलिटिक्स, ये सब जानना तो इंटरेस्टिंग था, तो स्किप नहीं कर सकते। वर्ड्स जानना, जो आप वर्ड्स पढ़ रहे हैं डेली
डेली लाइफ में भी इसका यूज है, आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं। मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, एकेडमिक्स में मेरा मैथ में रुचि रहा था, तो ठीक रहा कि थोड़ा बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है तो मेरा वो जनरल सही रहता था, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स वगैरह रखना पड़ता, वो उसको बस मजबूरी कर सकते कि वो मजबूरी में पढ़ना पड़ा, तो बाकी वो मजा ही आता था पढ़ने में। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, आप अगर ये सब पढ़ रहे हैं तो आप बोल भी तो रहे हैं, उससे पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट हो रही है। आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको जानकारी हो रही है, अच्छे लोग से बातचीत कर पा रहे हैं, इसलिए इंटरेस्ट कभी डाउन नहीं हुआ, इसलिए मोटिवेटेड रहे। तो मतलब इनकम टैक्स में भी काम कर चुके हैं? बिल्कुल 6 महीने हो गए, उसके बाद फिर इधर आए रेलवे। तो क्या मतलब वहाँ पर कोई रेट वगैरह में गए थे? बिल्कुल, उसका रेट सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो रेट पे जाना काफी अच्छी बात है। हालांकि बार बार जाने के बाद आप बोर हो जाएंगे, ये पूछना थोड़ा अलग क्वेश्चन है। जब पहले रेट पे गए थे तब उस समय का कोई घटना ऐसा जो डिस्क्राइब करना चाहें आप? मेरा पहला रेट था तो कुछ नया नया था, तो मजा ही आ रहा था एक्सप्लोर करने में। काफी सारा अरेंजमेंट्स देखे, कार से जा रहा है अपना टीम, प्राइवेसी रखना पड़ रहा है कि मतलब कहाँ स्टे करने वाला है वो भी हम लोग को भी पता था। फिर वही वो क्या वर्ड देते हैं, यहाँ पे रेड होती है प्रेमाइसिस पे, वहाँ पे जब गए तो फिर सामान वगैरह चेक करना, उसका बिल्स वगैरह चेक करना, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है इस तरह का रेट है। हर चीज मतलब सोफा तोफा जितना है सब कुछ रेल दिए तो वाकई में ऐसा होता है या फिल्मों में थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए वो सब किया जाता है? वो इंटरेस्ट बनाने में ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, बाकी काफी कोऑपरेट ही करते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ गन चला जा रहा है, ऐसा कम होता है। तो रेयर हुआ है कि रेड पे गया और डिपार्टमेंट का कोई बंदा रेड हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो कोऑपरेट करते हैं, लोग रेड पढ़ चुके हैं तो वो खुद से देते हैं कि ये डेटा ऐसा हाइड करना होता है, हाइड करते हैं और डिपार्टमेंट एक्सपर्ट होता है। जैसे फिल्मों में ही देखे हैं हम, और दूसरी के तर्ज पर क्वेश्चन कर रहे थे। जैसे बताया जाता है कि दिखाया जाता है कि जैसे बहुत बड़ा आदमी उसके यहाँ रेड पड़ा और अगर उसको पता चल गया तो बीच में ही कार जा रहा है उसको उड़ा दिए, ठीक है, इस चीज का डर मन में कहीं रहता था या? बहुत कम। हमको लगता है कि 1-2 बार वहाँ पर इस में थे तो वहाँ एक बार ऐसा हुआ था, कोई बड़ा पार्टी था, वो किसी को फॉल्ट कर रहा था, तो ऐसा तो उन लोग को भी डर है ना, कैसे डिपार्टमेंट पे कैसे वो लोग कर सकते हैं अटैक, मतलब नहीं बच पाएंगे, बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। जैसे वहाँ इनकम टैक्स के बाद आप इधर आ गए, ठीक है ना, तो आखिर मतलब फर्क क्या सोच करके हाँ वहाँ आए? जैसे सैलरी ज्यादा है या खुद से कुछ सोच रहे ऐसा कि नहीं उससे ज्यादा सेफ ये है, मतलब क्या सोच कर मतलब वहाँ से यहाँ तो चीज किया है? 2-3 रीजन थे। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे बट उसमें डिजिग्नेशन अलग अलग है ना, लोग इंस्पेक्टर हैं, लोग कमिश्नर हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, टैक्स असिस्टेंट हैं, MTS हैं। हम वहाँ पे टैक्स असिस्टेंट थे, 2400 ग्रेड पे थे लोग, और जो ASO अभी जो है वो 4600 ग्रेड पे है। तो सैलरी वाइज तो सही था। वहाँ इंस्पेक्टर बनने में पड़ता है 10-15 साल लग जाते हैं, 10-15 साल, और उसका कुछ पॉलिसी वगैरह बदलने वाला था, रूल्स आने वाले थे, बहुत ज्यादा डिले होता है, मतलब 15 साल से नहीं ज्यादा था। तो उस हिसाब से तो मेरे लिए बहुत ट्रेडिशनल था। ये तो हुआ फाइनेंशियल, जब ग्रेड पे जाना है और डिजिग्नेशन भी बढ़ रहा है, वहाँ इंस्पेक्टर लेवल के नहीं है, अब यहाँ इंस्पेक्टर जो ASO पोस्ट है। और दूसरी बात है कि साउथ है वो स्टेट है, साउथ है वो चेन्नई में हुआ था, चेन्नई में पोस्टिंग था, तो सिक्योरिटी के हिसाब से हमको सही लगा, उतना ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर नहीं लगा। लेकिन ये था कि लाइफ लॉन्ग वहाँ रह पाना मुश्किल, चैलेंजिंग था, लेकिन लोग रह रहे हैं, काफी लोग रह रहे हैं, सेफ चीज है, अच्छा जगह है। बट हमको लगा कि लेटर लाइफ पेरेंट्स के साथ हमारा मुश्किल हो, थोड़ा सा वहाँ का कल्चर अलग है, इसलिए भी मेरे लिए बेटर रहा कि वो तो नॉर्थ है, अभी दिल्ली में ऐसो जितने सारे दिल्ली में
अच्छा अपनी लैंग्वेज है अपना भाषा। अच्छा, पहले से कोई आपके घर में सरकारी जॉब में है? सरकारी जॉब में वैसे नहीं, कुछ लोग सीसीएल में काम करते हैं, कुछ रिलेटिव लोग, लेकिन वो सब वो सीसीएल में जिनके लिए गवर्नमेंट यहाँ अच्छा, जो वाले होता था वैसे काम करते करते वो हाँ, सरकारी में वो वाले पढ़ के एग्जाम करेक्ट कराए हुए नहीं थे। जो आप पहला है। लेकिन हम अपने घर में आई थिंक बातें चलिए, ये बहुत बड़ा बात होता है, पहला बनना। समझ गए ना? पलामू के एक छोटे से गाँव, और वहाँ से मतलब छोटे से जगह से कहीं उठकर यहाँ से वहाँ तक गए। आपका बैकग्राउंड से लेकर अभी तक का जिस लेवल पर आप हैं, हाँ, तो काफी डिफरेंसेस देखने को मिले होंगे। तो इस जर्नी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए। जो एक्चुअली हम आते हैं किसान बैकग्राउंड से, पिताजी हमारे यहाँ किसान, तो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से तो उतना ज्यादा सुदृढ़ नहीं थे, समस्याएं आई इनिशियली, बट हमको लगता है कि जो मेरा गांव है ग्रामीण एरिया था, जहाँ काफी ग्रामीण एरिया है, फाइनेंशियली लोग वीक ही रहते हैं। इतना ज्यादा तो है नहीं कि लोग बिजनेस वगैरह के बारे में सोचे या कोई फर्दर स्टडी के बारे में, तो ज्यादा कंपटीशन में है, उसमें ज्यादा एक्सपेंस है नहीं, तो ये था फाइनेंशियली समस्याएं थी। और उसमें मेरा सपोर्ट काफी ज्यादा रहा, पिताजी का तो रहा है, तो पिताजी ने, बट मेरी दीदी का काफी सपोर्ट रहा। तो पढ़ाई करी उसकी, तो वो जब वर्क करती थी तो फाइनेंशियली वो सपोर्ट करी काफी। फिर मेरा भाई भी काफी ज्यादा सपोर्ट करा, घर पे हम चैन से पढ़ रहे हैं, ये इंश्योर करने वाला मेरा भाई है, क्योंकि बाहर का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कुछ साल तक छोटा भाई ही टेक ओवर करके रखा था। मेरे तक आता ही नहीं था कि कुछ काम भी है, कुछ समस्याएं भी है, वही संभाल रखा कुछ साल तक। तो उसमें उन दोनों का सपोर्ट रहा। इससे मेरे दोस्त लोग काफी इंकरेजिंग थे, जितने भी दोस्त रहे मेरे, कुछ पढ़े लिखे हों या जो नहीं भी पढ़े लिखे हों, वो ज्यादा टॉक्सिक माहौल बना कर नहीं रखे कि इसका तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इतना साल से पढ़े जा रहा है। वो गांव के आसपास के लोग बोलते थे कि इसको कुछ करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, काम करने जाना चाहिए, कहीं पे बैठा रहता है। बट दोस्त लोग हमेशा इंकरेज करें कि तुम पढ़ो, बहुत ज्यादा पढ़ो, पक्का होगा, ऐसा रहा। बाकी फैमिली काफी सपोर्टिंग रही। और फिर बाहर रहने में भी, जब बाहर गए पढ़ाई करने, तो कुछ समस्याएं आई, बट वो काफी फीका है मेरे लिए। अगर आपका गोल बड़ा है और आप उस पर काम कर रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे होते हैं, तो पेरेंट्स खुश रहते हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप अच्छा आउटपुट नहीं दे रहे हैं, तभी वो लोग दुखी रहते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, वो लोग देख पा रहे हैं, तो आपको सपोर्ट करेंगे, एंड तक करेंगे। जिससे मेरा छोटा भाई, फैमिली काफी ज्यादा सपोर्ट कर, मेरा जो फर्स्ट फैमिली है काफी ज्यादा सपोर्ट कर, दोस्तों का भी काफी ज्यादा योगदान रहा। एनर्जी मतलब हमेशा पर डे पढ़ाई खत्म करने के बाद हम दोस्त लोग से बात होता था, आज भी होता है। लोग ही से हम समस्या से उस टाइम भी करते थे, भाई ये समस्या है, पढ़ने में जब मन नहीं लगा है, तो लोग हेल्प करते थे, काफी ज्यादा हेल्प करा। अच्छा, कोई ऐसे जैसा भी आप बोले कि आदि वाली वाले लोग बोलते थे कि घर में बैठा है, कुछ कर नहीं रहा है, बिल्कुल, तो कोई खास पर्सन, नाम नहीं लेना है, लेकिन कोई खास पर्सन जो मतलब इस बात पूरा दिल तक मतलब अंदर चुप गया हो, वो ऐसे दिल तक भी मेरा वाला बात था। एक चीज था, हम दोनों भाई बैठे हुए थे घर के बाहर, पढ़ के आराम कर रहे थे, तो कोई सड़क से गुजर रहे थे, वो बोल के दोनों भाई को बोल दिए थे कि तुम लोग कुछ नहीं कर रहा हो, नारायक हो, मम्मी पापा को कुछ सपोर्ट नहीं करते, तुम लोग को काम करने जाना चाहिए, सब लोग ये ईट पत्थर हो रहे हैं, कुछ नहीं काम करो, दिन करो। लेकिन मेरा स्टिक थे हम कि जॉब लेंगे, पढ़ाई के साथ काम करेंगे, मेरा मूड नहीं था, डिस्टर्ब होना नहीं चाह रहे थे, इसलिए हम वो सब सुनने के बाद भी लगे रहे। इसका सबसे ज्यादा डेप्थ जो देखा है, जो याद आता है हमेशा, मेरा एक दोस्त था, वो हालांकि इसको हम हमेशा पॉजिटिव ही देखते थे। हम जैसे जब पढ़ाई वाला फेज में थे, तो कहीं पार्टी वार्टी में जाते थे, तो एक ही शर्ट मेरे पर बहुत ज्यादा समय तक था। तो मेरा एक दोस्त था, वो काम कर रहा था,
लगभग वो स्टेबल था, वो वर्किंग था, हम नॉन वर्किंग थे, अनएम्प्लॉयड थे। तो हमको बोला था कि भाई तुमको देखते हैं कभी सोशल मीडिया पे या कहीं फोटो देखते हैं, तुमने की शर्ट पहना रहता है तो हमको लगता है कि तुमको फाइनेंशियली समस्या होगा, तो तुमको जब भी फाइनेंशियली नीड होगा या तुम चाहो कि तुमको काम चाहिए, काम करना चाहोगे ठीक ठाक, तो हमको जरूरियात करना, तुमको काम जरूरी देंगे। तो वो उसको हम हमेशा पॉजिटिव है कि वो मेरे लिए अच्छा सोचा, नहीं अच्छा नहीं सोच रहे। तो ये मतलब लोवेस्ट हम इसको देते हैं कि लोग सोच रहे थे इतना कि एक ही साथ पार्टी अटेंड कर रहा है, पार्टी शूट पहन रहा है, वो भी मोस्टली जैसे आप अगर अपना कंडीशन जाना, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है आपका, तो ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं हो पाएंगे कि हमको तो बुलेट चाहिए, हमको तो नया शर्ट चाहिए, पैंट चाहिए, ये क्लासमेट का कॉपी चाहिए। आप बेयर मिनिमम, जैसे उस टाइम स्थिति ये हुई थी, आप बेयर मिनिमम रिसोर्स पे सर्वाइवल मोड में है, पढ़ना ऐसे घर वाले प्रिपरेशन नहीं दे रहे हैं, पढ़िए जितना पढ़ना। मतलब आप मेनली सपोर्ट पर ध्यान रखें कि डेवलपर हमको सपोर्ट करना है, जो लोग बुराई कर रहे हैं वो करते रहे, उन पर नहीं करें, बस आपको जाना कहाँ वहाँ तो है। इसको लेकर तो बहुत लोग निगेटिव है ना, कि घर पे आके लोग बोल कर जा रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, क्यों पढ़ रहे हैं, छोड़ दीजिए, कुछ स्किल सीखिए। कुछ प्लान भी सब बनने लगा था, साइबर सेक्टर में जाने वाले थे। जनवरी 2021 में मेरा विचार था कि साइबर सेक्टर में चले जाएंगे, बट उसी टाइम पहली बार मेरा सीरियल का प्री हो गया। मम्मी भी राजी हो गई थी कि ठीक है अब काफी टाइम तक जॉब नहीं हो रहा है, तो कुछ सीख भी लो और अच्छा पढ़ाई भी कर लो। फिर हम मजबूर होकर हम सोचे थे कि चलो ठीक है, इस बार नहीं होगा तो साइबर सेक्टर में जाएंगे, हम सीखेंगे। बट संयोग से वो सीरियल का प्री क्रैक हुआ, फिर मेंस में इतना ज्यादा मेहनत करे उसके बाद कि फिर कभी प्री फेल नहीं, प्री होता रहा, मेंस भी होता रहा। अच्छा, अभी तक मतलब क्या क्या, मतलब कौन कौन से एग्जाम लिख चुके आप और कितने में सिलेक्शन हो गया? मेरा सिलेक्शन 4 एग्जाम, मतलब प्री छोड़ देते हैं, पूरा फाइनल सिलेक्शन तक आएंगे तो वैसे 3 ही हुआ, जिसका ज्वाइनिंग लेटर मेरे पास है। ग्रुप डी हुआ, रेलवे ग्रुप डी 2019, उसके बाद सीजन 2021 जिससे हम इंट्रोडक्ट असिस्टेंट बने थे, फिर सीजन 2022 जिसे आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। लेकिन जब ये सब सिलेक्शन हो गया था तो बीच में जो जैसे रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम होता है, नॉन टेक्निकल पोर्टल कहते हैं, उसमें भी मेरा होने वाला था, डीवी ले जाना था, तो फिर हमको लेना नहीं था, मेरे पास ऑलरेडी 2400 रुपये का जॉब था, तो वो छोड़ दिए थे। ऑलमोस्ट सिलेक्शन तो हो ही गया था, और वैसे सीट भी वेस्ट होता है ना, अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है पक्का, जैसे ग्रुप बी इनको ज्वाइन नहीं करना था, उस टाइम मेरा सीजन में हो चुका था, तो हम वहाँ गए ही नहीं ज्वाइन करने, उससे किसी और बच्चा को मिल गया। आजकल के जो बच्चे हैं, ठीक है, 10th के बाद सीधा आईएएस लेना सोचते हैं, मतलब मैक्सिमम, ठीक, ले लिया उसके बाद गोल सेट कर लेते हैं, या तो हम इंजीनियर बनेंगे या तो डॉक्टर बनेंगे, ठीक है ना। और गोल सेट करना इसको नहीं बोलेंगे, सच्चाई ये है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल का भी जानकारी उनके पास पूरा नहीं है, ठीक है ना। और इसी दो मतलब जो राह पर फंसे हुए हैं ये, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को, मतलब केवल इन्हीं दो पर रहना चाहिए या फिर और कुछ सोचेंगे, क्योंकि है तो मिडिल क्लास से, ठीक है ना, और मिडिल क्लास में फिक्स ऑप्शन होता नहीं है, ठीक है। इस पर उन बच्चों को थोड़ा बताइए जो अभी वहाँ पर है, 9th 10th में है, 10th के बाद आईएएस लेने वाले हैं, या और इस चीज में ना फंसे, अपने हिसाब से जो आगे कुछ देख सके, उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? तो थोड़ा सा हम अभी यहाँ पर बताना चाहिए, नीट का जो पेपर बना, हाँ, लोग बता रहे थे काफी टफ पेपर आया, हम देख रहे हैं कि एग्जाम सेंटर से बाहर बच्चे रोते चिल्लाते हुए आ रहे हैं, क्यों किसी कर रहे हैं, यही सब कुछ नहीं है। रोज जाना मतलब इतना ज्यादा लोग दुखी हैं नीट में सेलेक्ट नहीं हो करके, हमको काफी बुरा लगा, उन पे कितना प्रेशर होगा सेलेक्ट हो जाने का, आंसू निकल जा रहा है, क्या हो सकता है इसका। आपके पास इतना सारा ऑप्शन है, जो वहां पढ़ने गया है तो इंटेलिजेंट लोग को चाहिए, तो इतना ज्यादा मतलब नहीं कर देना चाहिए कि ठीक है नीट नहीं करेक्ट हुआ तो ऑप्शन नहीं, कुछ सुसाइड केस में देखता है कितना होता है, कुछ नहीं, बहुत लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इतना ज्यादा बच्चों।
हमारे 7वां साल में सिलेक्शन हुआ, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है इसको लेकिन कभी दुखी नहीं। दुखी तभी तक रहे जब एग्जाम हॉल में एंट्री की। एग्जाम हॉल में भी काफी खुश रहते थे, वो भी देखा जाएगा निकाल के भी बहुत ही सिलेक्शन नहीं हुआ, कितना बात हुआ। दुख नहीं हुआ हमको इस बात का कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो पढ़ते गए हो गया। बच्चे रोने लग जाते हैं, सुसाइड करते, काफी बुरा लगता है। दूसरी बात हमको लगता है कि इंटर के बाद वो लोग रास्ता अपनाते ही क्यों है। नीट जेई का इतने सारे बच्चे को भी समझ में नहीं आता। क्लास में कोई दोस्त जा रहा है कोटा, दोस्त के साथ पीछे पीछे जो इसका उतना अच्छा साइंस नहीं है वो भी चले जाते हैं। घर में जिद करके जगह जमीन बेच कर, शायद खुद का मन नहीं भी होता उसमें। चले ये गलत है। आप जानिए अपने हिसाब से कि आप कितना कैपेबल है और उस हिसाब से इतने सारा ऑप्शन है। पीसीएस करने के लिए साइंस का सब्जेक्ट टॉप करना नहीं चाहिए, कर सकते हैं एवरेज होने के बाद। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मैट्रिक में या इंटर में उतना अच्छा स्कोर नहीं था, सेकेंड IAS बन गए, इंस्पेक्टर बन गए। सारे लोग पता नहीं दर्ज हो जाता है, नहीं जानते हैं मेरे हिसाब से। आप पहले एनालिसिस करेंगे कि आप है भी उस लायक ही नहीं और फिर कितना टाइम दे पाएंगे, सपोर्ट सिस्टम आपके पास कैसा है। ऐसा ना कि नीट का तैयारी करने गए 5 साल तक करते रह गए, घर पे पैसा भी खत्म हो गया और फिर ना कुछ कहीं इन्वेस्ट करने के लिए बचा, ना कोई आप फर्दर पढ़ाई कर पाएंगे। बच्चे उतने पे स्टिक नहीं रहे। इंटर के बाद आप सोचिए कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है। टीचर बनना है कि बीएड की तरफ हो जाइए, ग्रेजुएशन वैसे ही कीजिए। इधर जनरल कंपटीशन में हो गया, इंस्पेक्टर बनना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, सीबीआई इंस्पेक्टर बनना है, ईडी में जाना है या यूपीएससी करना है, उस हिसाब से प्लान कीजिए। अगर आप ठीक ठाक सबल है, स्टेबल है फाइनेंशियली, तो ग्रेजुएशन बहुत अच्छी जगह से कीजिए। उसके बाद ही बहुत सारा ऑप्शंस है। डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, लड़का लोग का ड्रीम होता है। वहां जाने के बाद कितना सारा कैरियर ऑप्शंस है। आप इधर लोकल में फैशन डिजाइनिंग या ड्राइंग इस सब में कुछ कैरियर बना नहीं सकता इधर का संस्था से। इधर से बाहर ये सब को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। उधर जाएंगे और ज्यादा एक्सप्लोर करने को मिलेगा। लेकिन यहाँ के बच्चे खासकर, अब जो वहां पहुंच जा रहे हैं उन लोग को तो दिख जा रहा है क्या करना है। यहाँ के बच्चे हम कहेंगे कि भेड़ चल मत फांसिए। अगर सच में वाकई ड्रीम है, वाकई आप पढ़ने में काफी अच्छे हैं, तो आप टाइम दीजिए, नीट डे कीजिए। नहीं तो अगर आप थोड़ा सा एवरेज हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम तो उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं बन पाए, नहीं बहुत अच्छा कर पाए इंटर में, तो कितना सारा ऑप्शंस है। यूपीएससी के लिए जा सकते हैं। यूपीएससी ही सिर्फ नहीं, उसमें भी बहुत लोग ऐसे ही हवा में चले जाते हैं। जाना है, किसी का बैच लेना है, 2 साल पढ़ेंगे, आईएएस बन के निकलेंगे। थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी जानिए। जो लोग पढ़ रहे हैं, सिलेक्टेड लोग से तो बात करना मुश्किल रहता है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो ज्यादा बता पाएंगे। उनसे बैठिए, बातचीत कीजिए, वो लोग बताएंगे। अब तो सोशल मीडिया का समय है, सोशल मीडिया पे सारा कुछ अवेलेबल है, बस क्या होना चाहिए। एसएससी इतना अच्छा तरह से अब काफी सुधर चुका है। इसका रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है, प्रॉपर वैकेंसी जाती है, टाइम से रिजल्ट आ जाता है। बहुत लेस फर्जरी हो रही है उसमें, बहुत कम। स्टेट गवर्नमेंट का जो वैकेंसी है उसमें तो बहुत ज्यादा लेवल का है फ्रॉड्स, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, काफी अच्छा चल रहा है। उसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। जो झारखंड का स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, वो कितना अच्छा जो मेधावी स्टूडेंट थे, मेरिट वाले बच्चे थे, किल हो गया उनका मेरिट, बर्बाद हो गए बेचारे। बहुत साल दिए एग्जाम। हमको मेरे से जो पढ़ने में अच्छे बैचमेट्स थे मेरे, हमको पूरा उम्मीद है कि वो लोग एसएससी या सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंसीज का पढ़ाई कर रहे होते जॉब का, तो लोग जॉब आज कर रहे होते। स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी के चलते, खराब रूल्स रेगुलेशन, लेट लतीफी के चलते वो लोग कैरियर नहीं बना पाया। अच्छा ये रहा, समय के साथ शिफ्ट नहीं कर पाया। बोलबाला नहीं है इधर, एसएससी का चर्चा ही नहीं है। मेन जानकारी तो मेन है कि बच्चों को भी ये सोचना चाहिए। अब तो रिसोर्सेस हैं जहाँ से वो मतलब जानकारी पा सकते हैं। बिल्कुल, एक सर्च मारेंगे पूरा डिटेल आ जाता है। बिल्कुल, पहले चाह होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों को ये देखना चाहिए कि मतलब इंटर पास होने पर वो क्या क्या कर सकते हैं, ये जानकारी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और गलती टीचर्स का भी कहा जा सकता है इसमें, बिल्कुल कहा जाना चाहिए। कहेंगे कितना % टीचर है गलती, हम बहुत ज्यादा कहेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि इधर के टीचर भी उधर के लिए इंकरेज करते हैं। जनरल कंपटीशन में तभी जाने के लिए बोलते हैं जब सारा तरफ से थक चुका है, पूरा लो क्लास बच्चा है,
उसी को बोलते हैं कि तू आर्मी या ग्रुप डी या इसका तैयारी कर लो। टीचर लोग का गलती है। हमको लगता है टीचर को ही जानकारी नहीं है कि क्या है। एसएससी करने से कैसा कैसा पोस्ट पे जा रहा है लोग, क्या क्या संभाला, क्या क्या दायित्व है, कितना अच्छा करियर ऑप्शंस है, तभी तो टीचर बताएंगे। नहीं तो क्लास का सबसे पिछड़ा बच्चा को वो लोग भेजते हैं कि आप सिलेक्शन जाओ अब रेलवे का तैयारी करो, कंपटीशन का क्लास कर लो। टॉप क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं वो सब, क्यों नहीं कर सकते हैं? वो पीछे वाले बच्चों को भेजते हैं, फिर उसी का एग्जांपल भी देते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाए, तैयारी में समय बर्बाद कर दिया। तुम मत करो। हमको यही कहना है कि वो लोग आईना में ये सब अब शामिल कर लें कि एसएससी भी कुछ है, यूपीएससी भी कुछ है। और ज्यादा जानकारी तो हमको भी नहीं है कैसे साइंटिस्ट बनते हैं डीआरडीओ में, ये सब बहुत सारा एग्जाम है। मेडिकल में देखिएगा तो योगा वगैरह का कल्चर बढ़ते जा रहा है, फिजियोथेरेपी वगैरह का उधर अच्छा खासा स्कोप है। इसके बारे में तो पता ही नहीं है लोगों को, बहुत लोग को पता नहीं है, मुझे भी जानकारी नहीं है। लेकिन टीचर का क्या दायित्व है? आप पढ़ा रहे हैं आपका बच्चा, टीचर का तो इसीलिए ना रिस्पेक्ट है कि बच्चा को तैयार कर रहा है, वो देश को तैयार कर रहा है। तो आप उसी हिसाब से अब थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लीजिए कि 12 से निकलने के बाद आप कैरियर काउंसलिंग जैसा सेशन चलाइए, बाहर से लोग बुलाइए। आपसे नहीं हो पा रहा है तो जो भी संस्था वाले, जहां भी जितनी सारी संस्थाएं टीचर्स हैं, वो लोग इस प्रकार का अरेंज कीजिए, सेमिनार अरेंज कीजिए, बच्चों से इंटरेक्शन कीजिए जहां उतना ज्यादा भीड़ नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते हैं। बच्चा लोग से बात कीजिए कि करना क्या चाहते हो और कर क्या क्या सकते हो, कितना एक्सपेंस है। नहीं तो बाहर भी जब जैसे डीयू वगैरह हो गया, दिल्ली पढ़ाई कर पाना क्या, और जब बीएचयू हो गया, वहाँ कहीं कहीं रहने का ये सब जहाँ इजिली हो जाता है, चीपली अवेलेबल हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं पीजी वगैरह। घर से गार्जियन लोग डर के मारे भेज नहीं पाते हैं कि बच्चा कैसा रहेगा वहां पे, इस प्रकार फिर वो सब दूर करवाइए। लड़की लोग में हम ये ज्यादा समस्या देखते हैं कि नहीं हम घर से ही करेंगे जो करना है। अब घर पे इंस्पेक्टर बनिएगा, घर जाने के लिए प्रिपेयर नहीं है, घर छोड़ने के लिए घर से। उन लोग को इंकरेज करना चाहिए, दिखाना चाहिए, मिलवाना चाहिए वैसे लोग से जो क्या क्या किए। यहाँ वैसा हमको दिखता नहीं है। और रूरल लेवल पे सेमिनार और कैरियर काउंसलिंग नहीं हो पाता है बढ़िया से। इंटर करने के बाद बच्चे छोड़ दिए जाते हैं, खुद से डिसाइड करते हैं, नहीं तो वही नीट जेई 2-3 एग्जाम ही है, उसी में रह जाते हैं बच्चे पिस करके। एवरेज बच्चा भी पहुंच जाता है वहां पे, और जाहिर सी बात है वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा, उतना मेहनत नहीं कराया तो बेकार का उस पर लोड बढ़ेगा। न्यूमेरिकल सोल्व किया जा रहा है, जो इंटर में ही नहीं करा था न्यूमेरिकल सोल्व, वो वहां क्या फिजिक्स समझेगा, बड़ा बड़ा क्या रिएक्शन समझेगा, कहाँ से डेरिवेशन करेगा वो। और फिर वही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, नशा वगैरह करना चालू करेगा, सुसाइड जैसा केस आएगा फिर। बिल्कुल करेगा। तो उस टीचर का बहुत जिम्मेदारी है वहां पे। 12 के बाद सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। 12 तक तो आप लिमिटेड कंटेंट नोट दे करके तैयारी करवा के कुछ परसेंटेज दिला दे रहे हैं, उसके बाद बच्चा कितना कष्ट करता है, इतना सारा लोग से पूछना पड़ता है। जब हम ग्रेजुएशन में ले रहे थे, तो एडमिशन ले रहे थे, तो उस समय कौन सा ऑनर्स पेपर कौन सा लेना है ये पूछने के लिए हम कितना कंफ्यूज थे। हम हिस्ट्री भर रखे थे, फिर एक सर बोले कि इंग्लिश करो, हम उसको काट करके इंग्लिश भरे। हम तो इंग्लिश में सरवाइव कर लिए, मेरा जो दोस्त लोग लिया था इंग्लिश, उन लोग का उतना अच्छा था नहीं इंग्लिश, उन लोग फर्स्ट ईयर से ही बाहर रहा, उन लोग का ग्रेजुएशन आज तक नहीं हो पाया। क्यों? गाइडेंस के अभाव में। गाइडेंस लिए तो मल्टीपल लिए। अब बच्चों को इतना मजबूत बना दीजिए कि डिसीजन ले पाए। अब नहीं ले पा रहा है तो फिर बढ़िया मार्गदर्शन दीजिए, यूनिडायरेक्शनल चलने दीजिए। आने वाला कुछ साल में ये इधर गांव साइड में तो होना ही चाहिए। एग्जाम जब हो जाता है तो करियर काउंसलिंग कराया जाए। जब 3-4 साल पहले की बात थी, उस टाइम इतना ज्यादा बोलबाला नहीं था एग्जाम्स का, और इसलिए बच्चे कंफ्यूज भी रहते थे ऑप्शंस के बारे में, क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। तो ये इनिशिएटिव लेना, जो आसपास में सिलेक्टेड बंदे हैं, जो स्ट्रगल करके अच्छा कर पाए लाइफ में या कर रहे हैं अभी, उनको बुलाना और उनसे बातचीत करना। और ये पॉडकास्ट काफी लोगों तक जाएगी और लोग देखेंगे। और खासकर जैसे जब रिजल्ट आती है तभी ये चर्चा होता है कि पलामू टॉपर ये बना, स्टेट टॉपर ये बना, टॉपर बाद में क्या किया, इसका कोई चर्चा नहीं होता है। हाँ। टॉपर का लाइफ कैसे वेस्ट करवा दिए लोग यहाँ वहां भेज करके, उस पर चर्चा नहीं होता है। तो जो आपका ये इनिशिएटिव है
कि जो बच्चे एवरेज बच्चे भी कुछ अच्छा किए या टॉपर का स्थिति क्या है, वो लोग क्या किए, इसको पॉडकास्ट के माध्यम से आप पहुंचा रहे हैं, तो बहुत अच्छा पल है। जो कि हमको नहीं लग रहा है कि ये, हमको लगता है मेरे हिसाब से जानकारी में ये तो पहली बार ही हो रहा है। हम नहीं देखे हैं कि पलामू में हमको तो मतलब बड़ा बड़ा टीचर जो बड़ा बड़ा पोस्ट पे है वो लोग ही लिया, जैसे एसएससी का ही देखे हैं, वो बड़े टीचर ही बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म ही ये सब कर रहा है कि सिलेक्टेड बंदों को बुलाए, उसे बातचीत कराए, बच्चों से इंटरेक्शन कराए। तो यहाँ से पलामू से शुरू करना, पड़वा से खासकर शुरू करना काफी खुशी की बात है और इसको बहुत आगे लेके जाइए। बच्चों को डेफिनेटली इससे फायदा होगा। मेरा पर्सनल भी इच्छा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां से हम बातचीत कर सके। आप पर्सनली सबसे बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉडकास्ट एक कितना अच्छा माध्यम बना है आने वाला कुछ साल में जो चल रहा है, बहुत अच्छा माध्यम है ये कम्युनिकेशन का। लोग सुनते हैं, समझते हैं और उस हिसाब से अपना प्लान करते हैं। बहुत अच्छा पाल है इसे, वो काफी अच्छा लगा। बच्चों लोग से बात करके भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, काफी मजेदार है। जरूर इससे फायदा होगा सोसाइटी को, बच्चों को भी फायदा होगा और अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ेगी। थैंक यू सूर्य प्रकाश जी। और कोशिश करेंगे हम कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा सके। बस कोशिश लगातार हम कर रहे हैं पिछले 4 सालों से, जब से मेरे टीआर खुला है, बिल्कुल ना, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, और एक नया सो ये पॉडकास्ट के माध्यम से, और फिर एक और हम लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द, मेरा कैरियर मेरी मर्जी के नाम से, जिसमें सारे जॉब्स का मतलब क्या क्या चाहिए, वहां तक पहुंचेगा कैसे, जो है ना, ये सब चीज उस पर आएगा बहुत जल्द। बिल्कुल, ठीक है, काफी फायदेमंद रहेगा ये चीज और हम इसमें आपका पूरा सहयोग करेंगे। जब भी कोई ऐसे बच्चे आते हैं जिनको एसएससी से रिलेटेड जानकारी चाहिए, हम उनको टाइम देना पसंद करेंगे। बिल्कुल, काफी अच्छा लगा बातचीत करके मुझे भी। थैंक यू बुलाने के लिए और बातचीत करने के लिए, इससे जरूर फायदा होगा लोगों को। तो उम्मीद करते हैं कि इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह हम और भी एपिसोड्स लाते रहेंगे, कुछ अच्छा लाएंगे, कुछ बेहतर लाएंगे। आप बने रहें।